विजयनगर साम्राज्य के महाराज कृष्णदेव राय 1471 से 1529 जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, इसी कारण तेनालीराम उनके दरबार में गए। अपनी बारी आने पर तेनालीराम ने एक कविता सुनाई जिससे महाराज कृष्णदेव राय अति प्रसन्न हुए और तेनालीराम को पुरस्कार मांगने को कहा। तेनालीराम जानते थे कि दरबार में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का बार बार अवसर नहीं मिलेगा। वह सिर्फ महाराज की प्रशंसा नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी चतुराई और बुद्धिमता से महाराज को प्रभावित करना चाहते थे। उनकी नज़र दरबार के कालीन पर पड़ी जिसमें शानदार कलाकारी के साथ शतरंज की बिसात बनी हुई थी। तो आपको शतरंज पसंद है? ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। महाराज ने कहा, नहीं महाराज, आप अगर देना ही चाहते हैं तो इस शतरंज के पहले खाने पर 1 दाना, दूसरे पर 2 दाना, तीसरे पर 4, इस तरह दुगना करते हुए 64 खानों में जितना अनाज आए वो मुझे दे दीजिए। आपको सोना चांदी नहीं चाहिए? महाराज ने कहा, नहीं महाराज, बस यही दे दीजिए। चावल लाए जाए। फिर शुरू हुआ चावल की गिनती का खेल, जो 1 से शुरू होकर करोड़ों अरबों तक पहुंच गया। आधे खाने भी पूरे नहीं हुए और राज्य का अनाज गोदाम खाली होने की नौबत आ गई। दरबारी हैरान थे और महाराज अचंभित। तब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे यह अनाज नहीं चाहिए। मैं तो बस आपके दरबार को यह दिखाना चाहता था कि छोटे छोटे कदम किसी बड़े कार्य को परिणाम तक पहुंचाने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तेनालीराम की चतुराई से प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें दरबार में विशेष स्थान दिया। परंतु आखिर अनाज के दानों की संख्या थी कितनी, आइए देखते हैं। अगर आपको इतनी बड़ी गिनती आती है तो 64वें खाने में अनाज के दानों को संख्या और कुल अनाज के दाने को शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर न हो तो डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देखें। गेहूं का वजन 11 खरब 99 अरब मीट्रिक टन होगा, जो वर्ष 2019 के विश्व गेहूं उत्पादन का 1600 गुना होगा। चावल का वजन 370 अरब मीट्रिक टन होगा, जो विश्व में 500 सालों तक होने वाले चावल उत्पादन के बराबर होगा।